हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं आपको हमने पहला पार्ट में देख लिया था कि पंचायती राज में कौन कौन से क्वेश्चन बने थे, अधिनियम से क्या क्वेश्चन बना था। आज हम ग्राम सभा से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राम सभा और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से जितने भी ग्राम सभा से उससे रिलेटेड जो होंगे, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व करेंगे, ताकि इससे हमको ग्राम सभा का पूरा डाउट इसमें क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। जितने आप पंचायती राज से जो भी, चाहे नगरीय निकाय, पंचायत, सभी से क्वेश्चन डेली की डेली मैं वीडियो डालते जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पंचायती राज से बनेगा ही बनेगा। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि ग्राम पंचायत की परिभाषा को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ग्राम पंचायत की परिभाषा क्या चीज़ पूछ रहा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो समाविष्ट से बोला है, ठीक है। ग्राम पंचायत के भीतर में जितने भी समाविष्ट होते हैं उसमें वन ग्राम आते हैं और राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड। आप इसका डेफिनेशन देखिए, एडीएम दे चुका है 2017 में, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में गांव से संबंधित निर्वाचन नामावली में जो क्या है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह को भी ग्राम सभा कहते हैं, तथा उसके सभी मतदाताओं से मिलकर बनते हैं उसे भी ग्राम सभा कहते हैं। ये दिया हुआ है कि भीतर किसी ग्राम में संबंधित नीचे निर्वाचन नामावली में पंजीकृत, वही सभी सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अलग डेफिनेशन बना हुआ है। तो डेफिनेशन अलग अलग तरीके से देता है, किसी भी वन ग्राम या राजस्व ग्राम से संबंधित होता है तो उसका निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला निकाय ग्राम सभा कहलाता है। तो बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ग्राम सभा का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है। पहला, राज्यपाल द्वारा क्या होनी चाहिए, विनिर्दिष्ट स्तर का होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के अनुच्छेद 243 का, खा का मतलब हमने देखा था 243 का में जो है ग्राम सभा को बताया था, और दूसरे में पंचायतों के गठन को बताया था, के अधीन गठित स्वतः शासन की एक संस्था। और थर्ड है पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र। और डी क्या है, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर। तो जस्ट हमने डेफिनेशन ऊपर में देखा था, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है इसका, ठीक है, ये वाला। तो अच्छे से याद रखना, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या, छत्तीसगढ़ पंचायत। अब मैं सीधा आंसर बताते जाता हूँ, क्योंकि अगर पूरा पढ़ूंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हम सही आंसर को टिक करते जाएंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या है वो पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या होता है। ग्राम का सही अर्थ क्या है, ये होता है राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको इसका पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन जो है इसमें ग्राम सभा के सदस्य के रूप में पंजीकृत होते हैं। तो इसमें से समस्त वयस्क पुरुष, समस्त वयस्क स्त्रियां, ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति या ग्राम में रहने वाले व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत हो, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन ग्राम सभा के सदस्य कौन पंजीकृत हो सकता है, तो ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ पे ग्राम सभा के सदस्य के लिए होता है, ये तो गलत है। वयस्क सभी के लिए नहीं है, वयस्क सभी नहीं है। ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति, ये भी पंजीकृत नहीं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, क्योंकि ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत होनी चाहिए, पंजीकृत होने की अर्हताएँ रखता है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट है। अब देखिए, जस्ट अब जो मेरे साथ एसआई का जो टेस्ट सीरीज, मेगा टेस्ट सीरीज दे रहा होगा, उसको ये क्वेश्चन दिया हुआ था ग्राम सभा में गणपूर्ति के विषय, मैंने वहाँ पे भी बताया था, यही A to Z दिया हुआ था। तो देखिए, ग्राम सभा में जब भी गणपूर्ति होती है, तो जब भी गणपूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है, टोटल ग्राम सभा में कुल सदस्य जितनी संख्या होते हैं उसका 1/10वां हिस्सा जो है उपस्थित होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सत्य है इसका, ठीक है। अब उसमें से जितने, जैसे अब 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अगर 1/10वां हिस्सा मतलब 10 लोग आ गए, अब इस 10 में 1/3 महिला का होना जरूरी है, ठीक है। तो ग्राम सभा में उपस्थित, अब भाई ग्राम सभा में तो 10 लोग उपस्थित हैं, अब इस 10 लोगों में से 1/3 महिला का होना जरूरी है, मतलब ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में से 1/3 महिला का होना जरूरी है। साथ ही साथ ग्राम सभा में गणपूर्ति की उत्तरदायित्व सरपंच और पंच की
होती है। तो ऑप्शन जो है सातवां भी सही है। तो 1, 5, 7 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो अच्छे से याद रखना है। 1/10वां हिस्सा जितने ग्राम सभा की कुल संख्या का, अगर अब आ गए 10वां हिस्सा, ठीक है, 10 लोग आ गए 100 में से, एग्जाम्पल बताया तो उसमें से 10 में से 1/3 महिला, मतलब 3 से 4 महिला का होना जरूरी है। और उत्तरदायित्व सरपंच और पंच की होती है। ठीक है, ये देखिए यही क्वेश्चन है। गणपूर्ति ना होने पर बैठक स्थगित की जाती है, सेम यही है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है ग्राम सभा के। अब देखिए कैसे कैसे इसको घुमा के देगा। अब इस यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ग्राम सभा में बैठकों की गणपूर्ति के विषय में बताना है, सही क्या है। मैंने जस्ट अभी बताया कि 1/10वां हिस्सा होनी चाहिए, ग्राम सभा के सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा, और इस 1/10वें हिस्सा का 1/3 महिला का होना जरूरी है, तभी गणपूर्ति सही होगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेकंड लिखा ना, 1/10वां हिस्सा का 1/3 महिला सदस्य होना सही है। अब देख लेते हैं, सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सेकंड इसमें नहीं है, तो सेकंड किस में है, ऑप्शन बी में। इसके साथ में VI भी दिया, मतलब लास्ट जो दिया ना छठवां। अगर बैठक में गणपूर्ति नहीं होती तो ये क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाता है आगामी के लिए, लेकिन नेक्स्ट समय में गणपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन छठवां भी सही है। तो ऑप्शन सेकंड और छठवां जो है करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन को घुमा घुमा के कैसे दे रहा है, ग्राम सभा की गणपूर्ति कैसे करोगे। भाई हम कैसे करेंगे गणपूर्ति, ग्राम सभा के 1/10वां सदस्यों द्वारा करेंगे, जिसमें से 1/3 महिला का होना भी जरूरी है। और इसका उत्तरदायित्व उप सरपंच की नहीं होती, सरपंच और पंच की होती। तो सेकंड, थर्ड और सिक्स, सेकंड, थर्ड और सिक्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए बार बार इसको सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको इतना रटा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में बनेगा तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा। अगर मान लो भाई जब हम गणपूर्ति करते हैं इतना इतना है, और जैसे 1/10वां हिस्सा उसमें 1/3 महिला, अगर गणपूर्ति नहीं हो पाती तो बैठक क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, आगामी समय के लिए स्थगित हो जाती है, तो नेक्स्ट समय के लिए फिर से हमको गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब फिर से क्वेश्चन यही घुमा के फिर दे दिया है। ये जस्ट ऊपर में हमने देखा कि ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। जिस ग्राम सभा में वही है 1/10वां हिस्सा, उसमें 1/3 महिला का होना है, और गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायित्व होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, वही क्वेश्चन जो रिपीट कर दिया है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देता है। फिर से इसको ना पूरा घुमा घुमा के बार बार दे रहा है। देखिए आप बार बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, बार बार सही। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। यहाँ पे सही क्या है लिखा था, अब ये क्वेश्चन में हम सोचेंगे फिर वही क्वेश्चन दे दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या सही नहीं है। हम सबसे पहले तो कौन कौन से सही है उसको देख लेते हैं कि ग्राम सभा की बैठक में 1/10वां बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला को स्थिति, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तर देते हो, एक से लेकर 3 तक तो बिल्कुल सत्य है। गणपूर्ति ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, बिल्कुल ये भी सत्य है, याद रखना। ये 1 से लेकर 4 तक तो एकदम बिल्कुल सत्य है। फिर स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, गलत। अगर कोई स्थगित हो चुका है तो नेक्स्ट समय के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, जो कि ये सही नहीं है। उसके बाद स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर बजट पारित किया जा सकता है। तो देखो अब कैसे क्वेश्चन को जो है अलग अलग तरीके से जो है वो देते जा रहा है। तो ये भी जो है भाई, जब भी अगर मान लो स्थगित हो गया है तो उसमें गणपूर्ति तो नहीं होता, लेकिन उसमें बजट भी इसमें नहीं किया जाता पारित। फिर नेक्स्ट क्या है, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति ना होने पर लेखा संप्रेक्षक प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, नहीं, ये भी गलत है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो सरपंच को बिल्कुल पदच्युत किया जा सकता है, ये सत्य है। तो देख लेते हैं कि इसमें 5वां, 6वां और 7वां, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। हमको सही नहीं को बताना था ना। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमा घुमा के देता है, बस हमको क्लियर बस करना है माइंड को। देखिए पूरा 2015 में दिया गया था ये क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट और इजी। तो हमको क्या लगता है, सरपंच नहीं है, उप सरपंच नहीं, तो डायरेक्टली पंच कर लेगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, अगर सरपंच और उप सरपंच नहीं है तब क्या होगा,
ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही जो है वहाँ के ग्राम सभा में क्या करेंगे, जो जितने सदस्य होंगे ना उसमें से निर्वाचित करेंगे कोई एक व्यक्ति को उसकी अध्यक्षता करने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगर ये अनुसूचित जनजाति या अलग अलग क्षेत्र, तो ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के भी आएगा, आगे हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्पेशली जो है कैसे उसी जो है जैसे अनुसूचित जनजाति का कोई है सरपंच तो उसी का ही होना चाहिए। तो ये आगे कुछ आएगा तो हम उसमें क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी तो सरपंच और किसकी होती है, पंच की होती है, उप सरपंच की नहीं होती। तो सी को लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन हमने फिर पूरा नहीं पढ़ा। गणपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व नहीं है, किसका उत्तरदायित्व नहीं होता, उप सरपंच का उत्तरदायित्व नहीं होता है, सरपंच पंच और दोनों का होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। उत्तरदायित्व किसका नहीं है, उप सरपंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि सबसे छोटी इकाई है, अगर इसमें से अगर हम देखें, देखो ऐसे देखा जाए तो ग्राम सभा सबसे छोटी होती है, लेकिन हमको ये ऑप्शनों में से देखना है। जिला पंचायत तो बड़ी हो गई, ग्राम पंचायत ये है सबसे छोटी, तहसील भी उससे बड़ा में आ जाता है, ग्राम से जमींदार पंचायत भी आता है, तहसील तो बहुत बड़ा हो जाता है, न्यायालय। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या का क्वेश्चन दिया है कि ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती। तो देखिए कौन सी सूचना नहीं की जाती, वार्षिक लेखा तो ये तो बिल्कुल करते ही हैं, विगत आकिंचन प्रतिवेदन भी किया जाता है, पंच और सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण नहीं, ये गलत है भाई, ये थोड़ी प्रस्तुत करते हैं सरपंच और पंच और सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण। आय वाय वार्षिक लेखा जोखा करते हैं, पंचायतों के कार्य का विवरण किया हमको प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम सभा के इसमें देख लेते हैं कि ग्राम सभा के संदर्भ में क्या सही है, एडीओ 2017 में पूछा गया है ये। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, हमको सही बताना है, तो सरपंच करता है। सरपंच नहीं है तो कौन करेगा, उप सरपंच। अगर उप सरपंच नहीं है तब जो है ग्राम सभा के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है कोई सदस्य को। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए तो बिल्कुल सत्य है, सेकंड भी बिल्कुल सत्य है, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा, ठीक है। अब सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच, यही गलत है, देखिए हम इसी को टिक लगा देते हैं, थर्ड बिल्कुल गलत है, वरिष्ठ पंच नहीं होता, गलत है। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति ग्राम सभा के वरिष्ठ सदस्य की, बिल्कुल ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, बिल्कुल ये सत्य है। ग्राम सभा के सदस्य की अध्यक्षता बहुमत दी जाए, बहुमत मतलब वोटिंग जैसे किया जाता है, उसमें से ही कोई सदस्य को चुना जाता है। छठवां क्या है, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता, ये भी गलत है। तो हमको सही बताना है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ठीक है। 1, 2 और 5 बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती। वेरी इजी भाई, ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में हम क्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेखाओं का वार्षिक विवरण तो करते ही हैं, वित्तीय वर्ष में क्या क्या हुआ था उसकी भी प्रशासन का रिपोर्ट भी जारी किया जाता है, पंचायत प्रतिनिधियों की ये कहीं भी जो अचल संपत्ति का नहीं किया जाता। तो हमारे हिसाब से प्रस्तुत यही नहीं कि वार्षिक बजट तो किया जाता है, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, ये प्रस्तुत नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में क्या सही है वो देख लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी है और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो देख लेते हैं कि क्या क्या सही है। तो देखो, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जाती है, बिल्कुल सत्य है ये। इससे रिलेटेड मैं थोड़ा टॉपिक भी बता देता हूँ, प्रत्येक 3 माह के अंदर में एक बार बैठक होनी चाहिए, लेकिन कब कब होता है वो देख लेते हैं। जनवरी माह से स्टार्ट होता है, 23 जनवरी को पहली बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है 14 अप्रैल को, ठीक है, तीसरी बैठक होती है 20 अगस्त को, चौथी होती है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, गांधी जयंती के दिन भी किया जाता है, ठीक है। और जून में भी किया जाता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 6 बार होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष में 6 सम्मेलन होना चाहिए, बट जो है वो 4 ही बार होता है, ठीक है।
तो आप डेट को याद रख लीजिए, इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया। तो प्रत्येक 3 माह के अंदर में एक बार बैठक होना चाहिए। 4 माह ये गलत लिखा हुआ है। प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक ग्राम में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होती है। बिल्कुल सही है ये। कई बार होता है कि क्या क्वेश्चन बहुत फंसाने लायक कि प्रत्येक ग्राम सभा में जो हो, मतलब कि जो ग्राम सभा की बैठक होती क्या उसको जिला पंचायत या ग्राम पंचायत में ऐसा ऐसा उसमें आयोजित किया जाता है, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको एकदम डेप्थ में पढ़ना है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है 17 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम पंचायत के किसी ग्राम में चक्र अनुसार ग्राम सभा की बैठक होगी, ये गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप में उपेक्षा की जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की नहीं। 1/3 सदस्यों द्वारा जब अगर बैठक करवाना होगा तो 1/3 सदस्य जब लिखित हस्ताक्षर देंगे ना, तब बैठक होगी। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन यही चीज़ बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में सबसे बुनियादी इकाई कौन सी है। सबसे बुनियादी इकाई पूछेगा तो ग्राम सभा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित कर दिया जाता है। भाई विशेष जो साधारण बैठक होती है ना, उसमें ऑर्डिनरी मीटिंग जो करवाते हैं उसमें जो है इसको क्या किया जाता है, पारित कर दिया जाता है। 19 का ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। जो ऑर्डिनरी मीटिंग किया जाता है साधारण बैठक, उसमें जो है बजट को पारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध। मैंने अभी जस्ट बताया था, अब इसमें से बता देखिए, सबसे पहले जनवरी माह में 23 जनवरी को होता है, बिल्कुल सत्य है। 14 अप्रैल को होता है, बिल्कुल सत्य है। 20 अगस्त को होता है, बिल्कुल सत्य है। और 2 अक्टूबर को होता है, बिल्कुल सत्य। 14 मई को नहीं होता, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। 14 मई को बैठक नहीं होती। ठीक है, तो ये बार बार लिख के याद रख लेना है, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 मई। ये हमको फंसाता है महीने में। 3-3 महीना का डेप्थ को आप ऐसे याद रख लीजिए, आपको ऐसे याद रहेगा। देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक 3 माह में एक बार बैठक होती है। साल में 6 बार होना चाहिए, लेकिन जो है देखा जाए तो सिर्फ 4 ही बार होता है। जून माह में भी सुझाई जा सकती है तिथि को, और नवंबर में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम सभा के बैठक के विषय में प्रत्येक 3 माह में बैठक होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। सही नहीं को बताना है, फिर गलती करूँ मैं, सही नहीं को बताना है, क्वेश्चन पूरा जरूरी है। तो सही नहीं को बताना है, प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी, ये तो सत्य है। चक्र अनुसार ग्राम पंचायत बैठकों में ग्राम बैठक, ये गलत है भाई, चक्र अनुसार नहीं किया जाता कभी भी। ठीक है, तो अभी जस्ट ऊपर देखा था, ये बिल्कुल गलत है। ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित, ये भी गलत है। वहाँ पे हमने देखा था 1/3 सदस्य जब लिखित में हस्ताक्षर करते हैं तब बैठक होती, तो सेकंड और थर्ड तो गलत है। नेक्स्ट में और देख लेते हैं, जनपद पंचायत के निर्देश में ग्राम सभा की बैठक 20 दिवस के भीतर होगी, ये भी गलत है। ठीक है, तो कौन कौन सा गलत है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत है। देख लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत है, हमको गलत को ही बताना था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों के सामाजिक कार्यों का अंकेक्षण कौन करता है, ग्राम सभा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा, प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित होगा तभी। तो ऑप्शन किस में है गणपूर्ति वाला, ऑप्शन डी, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित होगा तभी। ठीक है, एडीएम पूछा गया है ये क्वेश्चन को। ग्राम सभा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, ग्राम सभा। अभी जस्ट ऊपर सॉल्व की इसी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही, फिर से वही क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। हम बाद में ऑप्शन 4 ऑप्शन देखेंगे, पहले हम यहीं से इसको देखते हैं कौन। ग्राम सभा के बैठकों के विषय में देख लेते हैं क्या क्या सही हैं। नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए, यहाँ नगर पंचायत का कोई काम ही नहीं है ग्राम सभा में। ठीक है, जनपद पंचायत जो है बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। एक बार ये सही है कि जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए भी कह सकता है। भाई जब 1/3 सदस्य जब लिखित हस्ताक्षर देंगे ना, तो कलेक्टर जो है बिल्कुल करा सकता है। सरपंच बैठक बुला सकता है, ये भी है बैठक, वो भी बुला सकता है। यदि ग्राम सभा के, ये देखिए 1/4 सदस्य लिखित गलत है, 1/3 सदस्य होनी चाहिए। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस में, बी में। तो करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा के 1/3 सदस्य अगर लिखित हस्ताक्षर देंगे तो 30 दिवस के भीतर में ग्राम सम्मेलन कराना जरूरी है। यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष अगर आदेश देता है तो उसे भी 30 दिवस के भीतर में ग्राम सभा का सभी जो है 30 दिवस के भीतर में अगर किसी को लिखित में देते हैं या कोई बोलता है जनपद पंचायत का अध्यक्ष हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो या कलेक्टर हो तो 30 दिवस के भीतर में सम्मेलन कराना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य भेद पाया गया तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में हल कौन निकालता है। तो ऐसी स्थिति में इसका हल जो है संयुक्त बैठक में बहुमत द्वारा निकाला जाता है। तो इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सरपंच अपने पद के लिए अर्हताएं हो सकता है, मतलब कि सरपंच पद के लिए क्या क्या होनी चाहिए पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या चीज़ है। वह ग्राम सभा की बैठकों में, अच्छा भाई सरपंच को उसके पद से कैसे हम वो कर सकते हैं। यदि ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं करा पाता तो भी सरपंच को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट, वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठकों में गणपूर्ति नहीं कराता तो भी किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य है ये भी। और 2 बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता, 2 और बैठक, देखो भाई उसको कम से कम 3 बार तो दे ही रहे हैं, अगर उसके बाद भी नहीं करता तो 2 बार और बैठक की गणपूर्ति के लिए अवसर दिया जाता है। तो ये भी सत्य है। देख लेते हैं नेक्स्ट, यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता है तो भी हटाया जा सकता है पद से। तो बिल्कुल सभी सत्य, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, 27 का डी इज करेक्ट। क्या सही है वो देख लेते हैं, क्या सही है इसमें से। एक ग्राम पंचायत में एक अधिक ग्राम हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत के में बिल्कुल हो सकता है। देखिए आजकल क्या छोटे छोटे गांव भी जो रहते हैं ना, उस तो 2-3 गांव को मिला के जो है ग्राम पंचायत बनाया जाता है। तो बिल्कुल ये भी बन सकता है कि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। तो फर्स्ट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोलता है फिर, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। बिल्कुल देखिए, अब यहीं पे मैं वहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है प्रत्येक ग्राम में होती है, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होती। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, उसके ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी गलत है। 5th क्या है, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। देखिए कैसे इसी को घुमा घुमा के दिया हुआ है, बस हमको कंफ्यूजन बस नहीं रखना है। ठीक है, तो 1st, 2nd और 5th जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ग्राम सभा ग्राम पंचायत इसी में कैसे जो है इसको फंसाता है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय में निर्णय कौन लेगा। तो उस विषय में अभी बताया था ना, संयुक्त सम्मेलन कराया जाता है प्रत्येक ग्राम सभाओं का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि यही क्वेश्चन लिखा ना कि भाई संयुक्त सम्मेलन कराया जाता है प्रत्येक ग्राम सभाओं के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए तो ऐसे कैसे हल किया जाता है। संयुक्त बैठक बुलाकर, अभी जस्ट हमने देखा। सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर ग्राम पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह क्या है, वह ग्राम सभा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ग्राम सभा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीआर पंचायती राज अधिनियम 1993 की आवश्यकता वह है कि ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जाना जरूरी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन भाई, हमने स्टार्टिंग से पढ़े हैं। कोर गणपूर्ति करना है तो 1/10वां हिस्सा जरूरी है कुल सदस्यों का, और इस 1/10 हिस्से में 1/3 महिला का होना आवश्यक है, तभी गणपूर्ति होती है। गणपूर्ति मतलब कोरम उसी को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम सभा होगी, इसमें से हमको बिल्कुल सत्य, प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा होगी, वो ग्राम पंचायत था भाई। कोई भी एक ग्राम पंचायत 2 से
2-3 गांव मिलके एक ग्राम पंचायत बनाएगा, लेकिन प्रत्येक गांव के लिए ग्राम सभा होना जरूरी है। तो ये तो सत्य है। हमको गलत कथन को चॉइस करते हैं। पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, भाई एक ही गलत होगा ना, तो बाकी सही है, इसलिए सही को देखते जाते हैं। बिल्कुल जो है सही था कि प्रत्येक गाँव के लिए एक ग्राम सभा होना जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो गांव के मतदाताओं की सूची में पंजीकृत होते हैं। ये भी बिल्कुल, यहाँ पे दोनों बिल्कुल जो है सत्य है। एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए की परियोजनाओं के लिए सभी निर्णयों को लागू कर सकती है ग्राम पंचायत पर निर्भर हुए बिना। गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है। अगर 10 लाख रुपए तक परियोजना के लिए, तो ये बिल्कुल कथन आप खुद ही देख लीजिए। 10 लाख रुपए की परियोजना ऐसी नहीं लागू होता है ग्राम सभा से। ग्राम पंचायत भी जरूरी है। आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीनों में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाती है। बिल्कुल ये भी सत्य है। तो गलत हमको सी ही बस है, तो ऑप्शन सी जो है इसका गलत आंसर है। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा बैठक अधिनियम कब पारित किया गया था? वेरी इजी, 1994 में ग्राम सभा की बैठक जो है कब पारित की गई थी? 1994 में। देख लेते हैं फिर से। ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक में कम से कम कितने दिन पहले दी जाती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट, 7 दिन पहले। अगर मान लो कोई बैठक करना है तो 7 दिन पहले सूचना दे दी जाती है, कम से कम 7 दिन पहले। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता के विषय में क्या सही है। मैं इसका सही आंसर को बता देता हूँ। इसका सही आंसर क्या है? सरपंच की देखो ग्राम सभा, देखो सरपंच जो है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये तो बिल्कुल सत्य है। हमको सत्य को ही बताना है ना भाई, इसकी अध्यक्षता तो यही करता है। सेकंड, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये भी सत्य है। सरपंच उप सरपंच में वरिष्ठ पंच, गलत है। सरपंच उप सरपंच की ग्राम सभा का वरिष्ठ, ये भी गलत है। सरपंच उप सरपंच के उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, ये सही है। तो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सही है। तो ऑप्शन किसमें है? सी है इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र की मूल इकाई क्या है? सबसे मूल इकाई, सबसे बुनियादी इकाई है ग्राम सभा। निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? अगर देखो मूल तंत्र बोला है, राजतंत्र में तो ग्राम सभा, स्थानीय स्वशासन बोलेगा तो ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्राम सभा के विषय में फिर से सही आंसर को बताना है हमको। प्रत्येक सभा का, जो ग्राम सभा का होता है ना, तो ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार सम्मेलन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक ग्राम में सभा की बैठक होगी। ये भी सही है। और गणपूर्ति के लिए एक सदस्य होना चाहिए। गणपूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायित्व होगा। गणपूर्ति करने के लिए सरपंच जो है उत्तरदायित्व होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। 40 का, भाई गणपूर्ति के लिए तो सरपंच ही उत्तरदायित्व होता है ना, तो सरपंच और पंच का काम होता है। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी सही है। इसमें सी आंसर लिया है, लेकिन देखा जाए तो सभी जो है आंसर डी होगा। भी गणपूर्ति के लिए तो सरपंच ही उत्तरदायित्व होता है। सरपंच और उप सरपंच होते हैं उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। सी लिखा है लेकिन ठीक है। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व सरपंच होता है और पंच होता है। तो फर्स्ट और थर्ड किस में है? सी। छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है? ऑप्शन हिंदी भाषा, हर जगह जो है हिंदी भाषा जो है होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी भाषा में रखी जाती है न्यायालय की कार्यवाही। ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है? राज्य का विधानमंडल करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्राम सभा की बैठकों के संबंध निम्नलिखित में से कौन से, आप देख लेते हैं फिर से रिपीट। 23 जनवरी को किया जाता है, फिर 14 अप्रैल को, फिर 2 अक्टूबर। और देखिए कन्फ्यूज़न अब नहीं याद करना, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त है। 20 अगस्त है, नॉट 20 जुलाई। तो ऑप्शन सी जो है गलत है और 2 अक्टूबर सही है। देखिए 20 तारीख दे दिया तो हमको कन्फ्यूज़न कर देता है। तो 20 जुलाई नहीं, 20 अगस्त है वो। तो ये भी सही है। चले, ऑप्शन सी जो है गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना 7 दिन पहले जो है आपात बैठक है। ग्राम सभा की आपात बैठक की अगर किसी को सूचना देना है तो अनिवार्य रूप से 3 दिवस के भीतर देगा आपातकाल बैठक के लिए। बाकी नॉर्मली में 7 दिवस पहले दिया जाता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? कौन कौन बुला सकता है पूछ रहा है।
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, जनपद पंचायत, जिला परिषद और कलेक्टर। ठीक है। मतदाता सूची तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दावापत्ती की सूचना किन कार्यालयों के, ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं अभी जस्ट दिया गया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए CGPSC में अच्छा ये दिया हो गया था। ठीक है, कहाँ कहाँ किन कार्यालयों पे जो है सूचना पटल होता है, ये दिया गया था। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, कहाँ पे प्रदर्शित नहीं होता ये, राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों में ये जो है प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन आपको अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा के बारे में किस टाइप का क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। अगर ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होगा तो कैसे देगा क्वेश्चन, देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का उप सरपंच। ठीक है, हमको क्वेश्चन को ये बताने की अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होना जरूरी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, ये भी सही है। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इस करेक्ट लिया है इन्होंने। CDE जो है करेक्ट है, बोल रहा है कि अध्यक्षता कौन कौन जो है कर सकता है। ग्राम, देखिए यहाँ पे दिया है कि ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति करेगा। ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, एक सदस्य जो ग्राम सभा का सदस्य मतलब पंच नहीं है, वो भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी था करेक्ट। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, फिर वही क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है। ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य से निर्वाचित व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति संवर्ग से हो और ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति से हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। एक अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, क्वेश्चन दिया है, फिर वही क्वेश्चन ग्राम सभा द्वारा तत्सम निर्वाचित व्यक्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इसी तरह घुमा घुमा के देगा अलग अलग तरीके से। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन सी, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन डी, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह जितने आप ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो पूरे दिए हुए हैं वो भी मैं पूरा, अभी तो हमने ग्राम पंचायत देख लिया, फिर जिला पंचायत आएगा, नगर निकाय, सभी को क्वेश्चन मैं लाते जाऊँगा। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।